ये उस दौर की कहानी है जब ईमान बचाना जान बचाने से भी ज्यादा मुश्किल था। कुरान की सूरह कहफ। खबरदार, आहिस्ता बोलो। ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में हिदायत का रास्ता आसान कर दे। हमें एक गुफा का जिक्र सुनाती है और उस गुफा से जुड़ी कुछ ईमान वाले नौजवानों की कहानी। ये नौजवान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के करीब 300 साल बाद एक ऐसे दौर में रहते थे जहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन चुका था। उस वक्त लोगों के अकीदे बिगड़ चुके थे और एक जालिम बादशाह उभरा जिसका नाम था दकियानूस। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों से अपने लिए सजदे करवाता था। वो कहता था, ये शहर सब मेरी मर्जी से चलता है। खामोश रहो, वो खुद को रब कहता है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, झुको। यह शहर, ये लोग, ये ताकत सब मेरी मर्जी से चलता है। जो मेरे बनाए हुए खुदाओं के आगे नहीं झुकेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बस करो। हम एक रब को मानते हैं, हम उसके सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। जो मेरे बनाए हुए देवताओं के आगे नहीं झुकेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो अल्लाह का नाम लेता। उसे या तो कत्ल कर दिया जाएगा या जबरदस्ती उसका दीन बदल दिया जाएगा। यहाँ रहना मुमकिन नहीं, ईमान बचाना है तो यहाँ से जाना होगा। या आखिरत की बात करता, उसे या तो मार दिया जाता या जबरदस्ती उसका दीन बदल दिया जाता। इसी जुल्म के माहौल में कुछ नौजवान ऐसे थे। अब भी वक्त है, मेरे खुदाओं के आगे झुक जाओ। हमने फैसला कर लिया है, हम सिर्फ एक रब को मान। जिनके दिल अब भी अल्लाह के नूर से रोशन थे। उन्होंने खुलकर कहा, हम सिर्फ एक रब को मानते हैं, आसमान और जमीन के मालिक को। हमारी ही तरह दिखने वाला एक इंसान खुदा कैसे हो सकता है? यह बात जालिम बादशाह को गवारा नहीं हुई। उसने हुक्म दिया, इन्हें कैद कर दो। लेकिन उनके जिस्म कैद हुए, उनका ईमान नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपना ईमान प्यारा था। उन्होंने आपस में कहा, अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं। अगर ईमान बचाना है तो हमें यह जगह छोड़नी होगी। और फिर वो नौजवान अपना शहर, अपने घर, अपनी आराम की जिंदगी सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़े। एक कुत्ता भी हमारे साथ हो लिया है। उसे साथ मत लो। जब नीयतें साफ हो तो अल्लाह अपनी मखलूक के जरिए भी हिफाजत का सामान फरमा देता है। रास्ते में एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। कुछ लोगों ने कहा, इसे साथ मत लो, यह शोर मचाएगा। लेकिन जवाब मिला, नहीं, ये हमारी हिफाजत करेगा। पहाड़ों के बीच एक सुनसान गुफा में उन्होंने पनाह ली और वहां उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमें जुल्म से बचा। फिर अल्लाह की कुदरत सामने आई। अल्लाह ने उन पर ऐसी नींद डाल दी कि वो गहरी नींद में चले गए। इतनी गहरी कि सदियां गुजर गईं और उन्हें खबर तक न हुई। इस दौरान दुनिया बदल गई। जालिम बादशाह मर गया, सल्तनतें खत्म हो गईं और जुल्म का दौर मिट गया। 300 साल, पूरे 300 साल गुजर गए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जगा दिया। उन्होंने आंखें खोली और एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए? शायद आधा दिन या एक रात। हम कितनी देर सोए? शायद आधा दिन या एक रात। उन्हें क्या पता था कि वक्त 300 साल आगे बढ़ चुका है। भूख लगी तो एक नौजवान खाना लाने शहर गया। अल्लाह, बस इतना कि उस दिन हमें सलामत रख। लेकिन जब उसने पुराना सिक्का निकाला तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो सिक्का सदियों पुराना था। तब सबको पता चला कि दकियानूस को मरे हुए 300 साल हो चुके हैं और अब एक ईमान वाला बादशाह हुकूमत कर रहा है। लोग समझ गए, यह कोई आम बात नहीं, यह अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, ताकि इंसान जान ले कि जो खुदा वक़्त को रोक सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये लोग सदियों सोए रहे और आज जिंदा खड़े हैं। वो मौत के बाद
जिंदगी भी दे सकता है। फिर असहाब कहफ दोबारा गुफा में लौटे और अल्लाह ने उन्हें फिर सुला दिया। कुरान बताता है कि उनका कुत्ता भी गुफा के बाहर उनकी रखवाली करता रहा। सबक साफ है, अगर एक जानवर ईमान वालों की संगत से जन्नत पा सकता है तो नेक लोगों की संगत इंसान को कहाँ पहुँचा सकती है। ईमान पर सब्र कभी जाया नहीं जाता, और जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ी जाए अल्लाह उससे बेहतर अता करता है। आज असहाबे कहफ हमसे एक सवाल करते हैं, अगर ईमान खतरे में हो तो क्या तुम अल्लाह को चुनोगे?